रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कोई भी चीज़ ख़रीदने जाएं, चाहे किसी मॉल पे जाएं, किसी मेडिकल स्टोर पे जाएं, तो तमाम चीज़ें हमें मिलती हैं एक पैकेजिंग में। प्रोडक्ट जिस तरह की भी हो, हमारे तक पहुंचने के लिए उसे एक अच्छी पैकेजिंग की ज़रूरत होती है। ऐसी पैकेजिंग जिसमें प्रोडक्ट की डिटेल्स भी वाज़ेह हों, कंपनी की ब्रांडिंग भी मौजूद हो। ये पैकेजिंग बनती कैसे है, किन किन मराहल से इन पर गुजरना पड़ता है, इस पर कम ही गौर करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि आपको इन तमाम बिहाइंड द सीन से मुतारफ़ करवाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रिंट ऑन डिमांड ट्रेनिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आजकल हम कर रहे हैं पैकेजिंग रिव्यूज़, जिसमें हम देखेंगे आज ये वाले 2 प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनको डिटेल से समझेंगे कि किस मटेरियल पे बने हुए हैं, कौन कौन से प्रोसेस जो हैं इसके ऊपर हुए हुए हैं। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को हम डिटेल से स्टडी करते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है ये प्लेन मेटलाइज पे प्रिंट हुआ है, मतलब ये ऐसा कार्ड है जिसके ऊपर मेटलाइजिंग हुई हुई है, सिल्वर मेटलाइजिंग हुई हुई है। इसके ऊपर जो हमारी प्रिंटिंग है वो 5 कलर की प्रिंटिंग हुई हुई है, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक और सबसे पहले बेस में वाइट प्रिंट हुआ है। वाइट में बड़ा अच्छे से प्ले किया गया है। जहाँ जहाँ पे हमें प्रोडक्ट की पूरी फील चाहिए वहाँ पे वाइट पूरा प्रिंट है। बाकी जगह पे वाइट की परसेंटेजेस हैं जिसके ऊपर ये येलो और गोल्डन कलर मिलके बड़ी अच्छी फील दे रहे हैं, मेटलाइज कलर नज़र आ रहा है। इसी तरह इसकी जो डाई है इसकी सेटिंग बड़ी अच्छी की गई है। रैक में पड़ा हो तो यहाँ पे डाई में एक साइड इंट्रोड्यूस की गई है जिसके ऊपर प्रोडक्ट की कैटेगरी लिखी हुई है, तो ये रैक में पड़ी हुई बड़ी अच्छी फील देती है। तो ये हमारा मेटलाइज बॉक्स है। मेटलाइज बॉक्स के ऊपर 4 कलर की प्रिंटिंग है। जिस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया है उसको इम्पोजिंग भी की हुई है। ये नाम भी इम्पोजिंग है, ये वाली जो हमारी पिक्चर है ये भी इम्पोजिंग है। और नीचे भी आप यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि ये बेसिकली प्लेन मेटलाइज कार्ड है जिसके ऊपर ये प्रिंटिंग हुई है। बड़ी अच्छी इसकी फील आ रही है। इसको मैं 8 आउट ऑफ 10 रेट करता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त इसकी प्रिंटिंग है, इसमें काम बड़ा अच्छा किया गया है। इसके साथ ये जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है इसको अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू उससे ज़्यादा नज़र आ रही है। ये जो हमारा कार्ड यूज़ किया गया है ये हमारा मेटलाइज कार्ड तो है, लेकिन ये होलोग्राफिक मेटलाइज कार्ड है। इसके ऊपर हमारी लाइट पिलर की होलोग्राफी हुई हुई है जिसकी वजह से ये बड़ा अच्छा है। इसकी वैल्यू रैक में हम देखेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। इसमें भी वाइट कलर में बड़ा अच्छा प्ले किया गया है। बहुत लाइट जो है वाइट की परसेंटेजेस लाई गई हैं ग्राउंड में, जिसकी वजह से हमारा जो सिल्वर का इफेक्ट है बड़ा प्रॉपर नज़र आ रहा है। प्रोडक्ट में डिज़ाइन बनाते हुए टेक्स्ट को कम रखा गया है, वेक्टर्स को, बाकी चीज़ों को बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद ये है कि इसकी प्रिंटिंग करने के बाद, इसको पैकेजिंग करने के बाद इसके ऊपर श्रिंक रैप भी चढ़ाया गया है। श्रिंक रैप से क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो प्रोटेक्ट ज़्यादा हो जाती है। कोई बंदा इसके कंटेनर को खोलने के बाद इसके अंदर चेंज नहीं कर सकता। जिस तरह अगर हम इस प्रोडक्ट को देखें कि इसको कंटेनर को ओपन खोलने के बाद इसके अंदर प्रोडक्ट चेंज कर सकता है या कोई भी चेंज कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर श्रिंक रैप होने की वजह से इसको हम ईजिली खोल नहीं सकते। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट भी जो है ये होलोग्राफी होने की वजह से इसमें इसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है। इसको मैं 8.5 ओवर 10 रेट करता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं। तो इस तरह हमने डिटेल से ये समझा है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमारा प्लेन मेटलाइज पे प्रिंट हुआ है और ये जो ग्लूटामैक्स है हमारा ये होलोग्राफिक मेटलाइज पे प्रिंट हुआ है। तो अब हम डिटेल से इसको समझते हैं कि इसकी प्रिंटिंग का प्रोसेस कैसे हुआ है। प्री प्रेस, प्रेस और पोस्ट प्रेस के इसके जो प्रोसेस हैं उनको डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके प्री प्रेस प्रोसेस के बारे में। प्री प्रेस प्रोसेस में सबसे पहले तो जो डिज़ाइन है हमने बना लेना है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। डिज़ाइन बनाते हुए जिन जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो इन दोनों प्रोडक्ट्स में ये है कि चूँकि आप देख रहे हैं दोनों प्रोडक्ट्स की जो बेस है वो वाइट नहीं है, इसकी बेस सिल्वर कलर की है, मेटलाइज बेस है। इसका मतलब है इसके ऊपर वाइट कलर प्रिंट होगा। तो वाइट कलर किस जगह पे कितनी परसेंटेज प्रिंट होनी है ये सबसे पहले हमने डिसाइड करना है, वाइट कलर को ऑप्टिमाइज़ करना है। इसके बाद अगला जो मरहला है कि जैसे हमने डिस्कस किया है कि इसमें बहुत सारी जगहों पे इम्बोज डाई लगी हुई है, तो वो इम्बोज किस किस चीज़ें होना है ये भी हमने डिज़ाइन के अंदर ही मेंशन करना है। तो अपने डिज़ाइन में इन चीज़ों को मेंशन करने के बाद जो आपकी इम्बोज डाई है इसकी एक प्लेट अलग से बनेगी, उसके ब्लॉक बनने के लिए भेज देना है। जो आपका डिज़ाइन है जिसमें वाइट कलर की सेपरेशन को आपने प्रॉपरली स्टडी करके फाइनल कर लिया हुआ है, इसको आपने भेज देना है प्लेट मेकिंग के लिए, जिसमें प्लेट मेकिंग लगने के बाद ये जॉब जो है प्रिंटिंग के लिए रेडी हो जाएगी। प्रिंटिंग के मरहले में ये वाली जो जॉब्स हैं ये आमतौर पे लॉन्ग रन जॉब्स ही होती हैं और इनलाइन ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन से ही प्रिंट होती हैं। इनमें वाइट कलर जो है वो सबसे पहले प्रिंट होता है, उसके बाद सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, CMYK आपका पूरा प्रिंट हो जाता है।
इसके बाद किसी जगह पे आप अगर कोई स्पेशल कलर लगाया हुआ है तो वो भी इनलाइन मशीन में ही सेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो प्रिंटिंग है वो एक ही गो में सारी हो जाती है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में भी बता चुके हैं कि इनलाइन प्रिंटिंग कैसे होती है। तो इस तरह प्रिंटिंग के मरहले में इसकी प्रिंटिंग की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये नेक्स्ट मरहले में पोस्ट प्रेस के लिए हमारे पास चला जाएगा। पोस्ट प्रेस में सबसे पहले क्या बात है कि हम ये देखेंगे कि जो जॉब था हमारा आर्ट वर्क के मुताबिक प्रिंट हो गया हुआ है। इसके बाद सबसे पहला प्रोसेस जो है इसके ऊपर अगर आपने यूवी कोटिंग करनी है या लेमिनेशन करनी है तो वो होगी, ताकि इसकी प्रिंटिंग जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए। इसके बाद अगला मरहला जो है वो इसकी एम्बोजिंग का होगा, जिसमें जहाँ जहाँ पे हमने जो एरिया मेंशन किया हुआ है उसके ऊपर एम्बोजिंग हो जाएगी। एम्बोजिंग के बाद जिस तरह हमने पहले डाई लाइन सेट की थी उसके मुताबिक इसकी डाई बन जाएगी। डाई बनने के बाद ये डाई कटिंग पे जाएगा, जिसमें ये जो हमारी प्लेन शीट है वो कट होके डाई लग जाएगी। जहाँ पे हमारे जो रूल्स हैं कटिंग वाले वहाँ से कटिंग हो जाएगी, जहाँ पे फोल्डिंग वाला रूल है वहाँ से फोल्डिंग हो जाएगी। इसके बाद ये जाएगा पेस्टिंग मशीन पे। अगर तो लंबा चाप है तो ये मशीन पे जाके इसकी पेस्टिंग होगी, जिसमें इसमें जो साइड इसकी जुड़ने वाली है वो ग्लूइंग होकर हमारा बॉक्स रेडी हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये हमारा छोटा जॉब है तो इसको मैनुअल पेस्ट करते हैं। इसी तरह पेस्टिंग में भी साइड पे भी पेस्टिंग होती है और इसका बॉटम जो होता है अगर पेस्टिंग वाला है तो उसमें भी क्रश लॉक अगर इसका बॉटम है तो उसमें इसकी पेस्टिंग हो जाती है। इस तरह से ये जॉब प्री प्रेस, प्रेस और पोस्ट प्रेस के मरहले से मुकम्मल हो जाता है। जब ये जॉब मुकम्मल हो जाता है तो ये रेडी होता है कस्टमर को डिलीवर करने के लिए। अब इसी जॉब की अगर आपने प्रिंट ऑन डिमांड की सर्विस देनी है तो आपको पता होना चाहिए कि डिज़ाइन में किन किन मराहल का ख्याल रखना है, फिर ये प्रिंटिंग किसके साथ होनी है, उसके साथ आपकी नेटवर्किंग होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पोस्ट प्रेस में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपनी कस्टमर की डिमांड के मुताबिक आप उसको उसकी जॉब डिलीवर कर देंगे तो आपके प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल के तहत आप इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आपके पास नेटवर्किंग हो, आपके पास कॉस्टिंग हो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट आए तो उसके मुताबिक आप उसकी जॉब बना के दे सकें, तो ये एक बेहतरीन मॉडल है जो कि आपके अर्निंग का सोर्स बन सकता है। वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।